क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज इस शानदार मुकाबले का जिक्र करेंगे जिसने बहुतों के दिलों की धड़कनों को बढ़ा दिया था। एक ऐतिहासिक मैच, वनडे में 400 से ज्यादा के रनों का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने जब लक्ष्य को छुआ था तो बहुतों को यकीन नहीं हुआ था कि इस बड़े लक्ष्य को दक्षिण अफ्रीका छू भी पाएगी। आज इस मैच के जिक्र करेंगे, उस मैच को याद करेंगे, उन क्षणों को याद करेंगे जब हर्षल गिब्स के ताबड़तोड़ और स्मिथ के धैर्यपूर्ण पारी ने दक्षिण अफ्रीका को शानदार जीत दिलाई थी। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब मुलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि क्रिकेट से जुड़ी जानकारियाँ, किस्से, रिकॉर्ड आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुँचेगी। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और संभव हो सके तो कुछ आर्थिक सहायता भी करें। तो क्रिकेट में कई बहुत शानदार मैच हुए, शानदार मुकाबले हुए, लेकिन 12 मार्च 2006 यानी आज लगभग 19 साल पहले जोहानसबर्ग के वांडर्स में दक्षिण अफ्रीका ने जो ऐतिहासिक जीत दर्ज की वो आज भी बहुतों को रोमांच से भर देता है। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐतिहासिक मुकाबला हुआ, उसकी तुलना किसी भी मैच से नहीं की जा सकती। वह अपने आप में एक इतिहास कह सकते हैं। यह एक ऐसा मैच था जिसने असंभव को संभव कर दिखाया था। हालांकि क्रिकेट यूं भी अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, लेकिन सचमुच उस दिन अनिश्चितताओं को अनिश्चितताएं देखने को मिली। मैदान पर जब बल्लेबाजी हो रही थी दक्षिण अफ्रीका की तो फिर उन्होंने कई इतिहास रचे और जिस तरह की शानदार बल्लेबाजी हुई और नए रिकॉर्ड बने, नए मानक स्थापित किए गए, वो अपने आप में अद्भुत थे। कई रिकॉर्ड टूटे, कई रिकॉर्ड बने और कई ऐसी चीजें थी जिसे इससे पहले किसी ने देखा नहीं था। क्रिकेट में इससे पहले किसी को यकीन नहीं था कि इस तरह का कुछ भी हो सकता था। और वो महज सिर्फ एक मैच नहीं था, एक वनडे मैच नहीं था, वह एक ऐसा वनडे मैच था जिसने क्रिकेट में के खेल को नई ऊंचाई दी और फिर से उस अनिश्चितताओं के खेल को पुनः से परिभाषित किया। 5 मैच ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैच जो कि श्रृंखला 2-2 से बराबरी पर थी। अंतिम मैच जोहानसबर्ग में खेला जाना था। निर्णायक मैच में जो भी टीम जीतती सीरीज पर उसका कब्जा होता। रिकी पॉन्टिंग की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया टीम ने चौथा वनडे सिर्फ 1 रन से जीता था और इस 1 रन जो तीर मर्म में चुभा था दक्षिण अफ्रीका इसे भूल नहीं पा रहा था, इसलिए वो हर हाल में सीरीज जीतना चाहता था। ग्रेम स्मिथ की कप्तानी वाली दक्षिण अफ्रीका को अपनी बात साबित करनी थी। दिग्गजों के बीच मुकाबला होने वाला था। इसके बाद जो हुआ वह न सिर्फ रोमांचक मैच था, बल्कि यह क्रिकेट के इतिहास में एक नई लकीर भी खींच गया। पॉन्टिंग ने टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और यह फैसला सही भी साबित हुआ। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ किया। एडम गिलक्रिस्ट और साइमन कैटिज ने ऑस्ट्रेलिया को तेज शुरुआत दिलाई। गिलक्रिस्ट 55 रन बनाकर जब आउट हुए, 55 रन बनाकर आउट होने से पहले उन्होंने अपनी टीम को पटरी पर ला दिया था, यानी बेहतरीन शुरुआत की थी। कैटिज तब 79 रन पे खेल रहे थे और वो भी 79 रन पे 79 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन फिर रिकी पॉन्टिंग ने मोर्चा संभाला और रिकी पॉन्टिंग तो रुके नहीं। उन्होंने हर गेंदबाज की जमकर धुनाई की। पॉन्टिंग ने अपने कैरियर की सबसे बेहतरीन पारी उस दिन खेली थी। उन्होंने किसी भी गेंदबाज को बख्शा नहीं।
चटकर सामना किया और हर एक गेंदबाज को उसको बौना साबित कर दिया। हर गेंद को बाउंड्री के पार भेजा। उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी आक्रमण को एक तरह से ध्वस्त करते हुए सिर्फ 105 गेंदों पर 13 चौकों और 9 छक्कों की मदद से 164 रन ठोक डाले। उनकी लप्पेबाजी देखने के लायक थी। बेहतरीन लप्पेबाजी की माइकल हसी 51 गेंदों पर 81 रन जोड़ डाले और एंड्रू साइमंड्स ने 13 गेंदों पर 27 रन बनाकर आतशी आतशी पारी आतशी पारी खेली। और इनकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने का जब ओवर खत्म हुआ, 50 ओवर खत्म हुए वनडे, तो उसकी उन्होंने 4 विकेट पर 434 रन का स्कोर बोर्ड पर टांग दिया था। यानी लगभग असंभव सा स्कोर चेज करना था दक्षिण अफ्रीका को, और लगभग असंभव था। हम तमाम लोग ये मान कर चल रहे थे कि अब ये रन दक्षिण अफ्रीका चेज नहीं कर पाएगा। ऐसे भी बड़े बड़े मुकाबलों में दक्षिण अफ्रीका को तो चोकर्स कहा जाता था। कई रिकॉर्ड ध्वस्त हुए। पहली बार किसी टीम ने वनडे में 400 का आंकड़ा पार किया। उस समय पोंटिंग का सबसे तेज वनडे शतक 73 गेंदों पर आया। एक पारी में किसी टीम ने सबसे ज्यादा छक्के लगाए और स्कोर असंभव लग रहा था। लेकिन दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज कुछ तय करके आए थे। एक जुनून था, सीरीज जीतने का जुनून। हालांकि किसी भी टीम ने तब 398 रन से ज्यादा का लक्ष्य नहीं पार किया था, लक्ष्य को हासिल नहीं किया था। और ये ऑस्ट्रेलिया ने जो ये लक्ष्य दिया था वो उससे करीब 37 रन ज्यादा था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका तो कुछ और इरादे के साथ मैदान में उतरी थी, एक नए जुनून, नए इरादे और नई ऊर्जा के साथ कि कुछ कर दिखाना है, मैदान मारना है, और उन्होंने ऐसा ही किया। दक्षिण अफ्रीका के पास खोने के लिए सीरीज थी और पाने के लिए भी सीरीज थी। ग्रेम स्मिथ और उनके साथी बिना किसी डर के मैदान में आए। स्मिथ और बोल्टा डिपोनार ने आक्रामक शुरुआत की। उन दोनों ने भी तेज शुरुआत की और शानदार आगाज किया। बेहतरीन आगाज टीम की पारी को लय पे ला दिया। हालांकि डिपोनार बहुत ज्यादा देर टिके नहीं, वो जल्द ही आउट हो गए। और उसके बाद हर्षल गिब्स आए और हर्षल गिब्स ने जो तूफान मैदान में बर्पा किया, जो तूफान रनों का तूफान खड़ा किया, बस ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी बौनी हो गई। रिकी पॉन्टिंग ने जो काम ऑस्ट्रेलियाई पारी में की थी, हर्षल गिब्स ने दक्षिण अफ्रीकी पारी में की। और तमाम गेंदबाजों को उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से बौना साबित किया और बताया कि जब बल्लेबाज लय में होता है और उसका लक्ष्य कुछ कर दिखाना होता है तो उसके लिए कोई भी गेंदबाज खतरनाक नहीं होता। गिब्स और स्मिथ ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर पूरी तरह से शिकंजा ने पूरी तरह से हावी हुए और यानी आक्रमण जो है बेहतरीन। डिफेंस भी एक तरह से कहा जा सकता है कि आक्रमण ही सबसे बड़ा हथियार होता है किसी भी योद्धा के लिए। और दोनों ने उसी तरह जमकर हमला किया ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर। स्मिथ लगातार गेंद को बाउंड्री के पार भेजते रहे और असंभव को संभव बनाने में लगे रहे। आउट होने से पहले उन्होंने सिर्फ 55 गेंदों पर 90 रन कूद दिए थे। उनकी लप्पेबाजी देखने के लायक थी। 23वें ओवर में 190 पर 2 रन, 2 विकेट पर 190 रन दक्षिण अफ्रीका का स्कोर था। और लगभग आवश्यक रन रेट दक्षिण अफ्रीका की मुट्ठी में था। यानी जो रन रेट उसे शुरू में चाहिए था वो लगभग रन रेट उसने पा लिया था। लेकिन स्मिथ को खोना एक बड़ा झटका था और लगा कि अब सब कुछ दक्षिण अफ्रीका की मुट्ठियों से रेत की तरफ फिसल जाएगा। लेकिन हर्षल गिब्स कुछ और इरादे से आए और फिर हर्षल गिब्स ने जो दिखाया, स्मिथ के आउट होने के बाद हर्षल गिब्स ने
अपना जलवा बिखेरा और उन्होंने अपने संयम और आप यानी अपने नियंत्रित बल्लेबाजी से दक्षिण अफ्रीका को पटरी पर बनाए रखा और बहुत निडरता से खेले। संयमित बल्लेबाजी, क्लासिक बल्लेबाजी और हर गेंद को उसकी मेरिट के हिसाब से उन्होंने खेला और चौके छक्के भी जड़े और उन्होंने कह सकते हैं कि एक ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण को उन्होंने तहस नहस कर डाला और बाउंड्रियों की बरसात लगा दी। ब्रेट ली, स्टुअर्ट क्लार्क और नाथन ट्रैकन जैसे दिग्गज गेंदबाजों को उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। उन्होंने दुनिया के नामची गेंदबाजों को भरकस निकाल दिया, भरपूर कुटाई की और उन गेंदबाजों को का जो विश्लेषण था उन्हें तहस नहस कर डाला और सारे गेंदबाज हर्षल गिब्स के सामने असहाय दिखे। गिब्स ने सिर्फ 111 गेंदों पर 175 रन कूद डाले, जो इस समय एक दिन वनडे मैच में का चौथा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर था। अपनी पारी में गिब्स ने 31 चौके और 7 छक्के उड़ाए। जब वह 32वें ओवर में आउट हुए तो दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट पर 299 रन था, यानी 18 ओवर में उसे 136 रन और चाहिए थे। यह अब लगभग तब भी असंभव लग रहा था, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी के बाद के बल्लेबाजों ने भी पूरे लय के साथ खेला और असंभव से दिखने वाले लक्ष्य को संभव कर दिखाया। अब हालांकि ये चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन जीत असंभव नहीं थी और दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने उसे असंभव कर दिखाया, उसे संभव कर दिखाया। गिब्स के आउट होते ही मानो पूरा स्टेडियम शांत पड़ गया था और लगा कि दक्षिण अफ्रीका की मुट्ठी में जो गेंद मैच था वो उससे बहुत हद तक फिसल गया है। गिब्स के जाने के बाद सारा दारोमदार मार्क वॉचर पर आ गया। मार्क वॉचर के साथ जोहान वैंडर वाट पर आ गया था। दोनों क्रीज पे आए। वैंडर वाट ने 18 गेंदों पर 35 रन बनाए, शानदार 35 रन। जाहिर है कि उन्होंने खेल को पटरी पे लाया, बरकरार रखा, लय को बरकरार रखा। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजी की जो लय थी उसे बरकरार रखा। आउट होने से पहले उन्होंने 35 रन बनाए और बेहतरीन रन बनाए। 18 गेंदों पर लगभग 2 के स्ट्राइक से उन्होंने ये रन बटोरे और खेल जब अपने अंतिम चरण पर पहुंचा, लोगों के दिलों की धड़कनें लगभग थम सी गई थी। दक्षिण अफ्रीका को 48 गेंदों पर 77 रन की जरूरत थी। यूं तो आमतौर पर मार्क वॉचर बहुत आक्रामक खिलाड़ी नहीं थे, माने जाते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने संयमित पारी खेली, आक्रमण भी किया और संयम भी दिखाया। शांत, बहुत तकनीकी तौर पर अपनी दक्षता को भी साबित किया उन्होंने। अंतिम चरण यानी जैसे 48 गेंदों पर 77 रनों की जरूरत थी और मार्क वॉचर अकेले ऐसे एक स्थापित बल्लेबाज थे जिन्हें वो पिछले बल्लेबाजों से जीत के लिए जूझना था जिन्हें, और उन्होंने ऐसा किया। एक तरफ एक छोर से विकेट गिरते रहे, लेकिन मार्क वॉचर डटे रहे। उनका इरादा तो कुछ और ही था और जब 3 विकेट शेष थे तब 18 गेंदों पर 30 रन तब भी बनाने बाकी, जीत के लिए बनाने बाकी थे दक्षिण अफ्रीका। और फिर वो आखिरी ओवर, जो ब्रेटली का आखिरी ओवर था और 7 रन बचे थे जीत के लिए, 6 गेंदों पर 7 रन। और ब्रेटली उस वक्त अपने उस दौर के सबसे तेज गेंदबाजों में से, उनकी मारक क्षमता को हम तमाम लोग जानते हैं, जो भी क्रिकेट को जानते हैं नजदीक से, जिन्होंने देखा है वो जानते हैं कि ब्रेटली किस तरह के गेंदबाज थे। आखिरी ओवर में रिकी पॉन्टिंग ने सोचा तो उन्हें लगा कि अब मैदान मार लेंगे। 6 गेंदों पर 7 रन। पहली गेंद डाली, मार्क वॉचर ने सिंगल लिया, दूसरे छोर पे हॉल थे,
हॉल ने दूसरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से उड़ाकर उन्होंने 4 रन जुटाए, यानी 2 गेंदों पर 5 रन। और अब 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी, लेकिन तीसरी गेंद पर हॉल मिड ऑन पर पकड़े गए। उन्होंने ऊंचा खेल दिया और मिड ऑन पर ली ने उन्हें अपने साथी खिलाड़ियों से चिढ़वा दिया। और अब अंतिम विकेट, ये 9वां विकेट था, हॉल के रूप में गिरा। अभी भी 2 रन की जरूरत थी, गेंद 3 थी, लेकिन विकेट पर सिर्फ 1 ही बची थी, यानी 1 गेंद का सारा खेल था, कुछ भी हो सकता था। गेंद चूके तो डंडा उखड़ सकता था, शॉट ठीक नहीं खेल पाए तो कहीं भी ऊंचा खेल मिस टाइम कर गए तो कहीं भी कैच पकड़ा जा सकता था, और बल्ले पे लगा फिर एक असंभव सा कारनामा दक्षिण अफ्रीका कर जाता। चौथी गेंद एंटनी जो आखिरी बल्लेबाज थे, उन्होंने 1 रन ले लिया, यानी मैच टाई हो गया था। आखिरी गेंद पर मार्क वॉचर को इन 2 गेंदें खेलनी थी और जीत के लिए 1 रन चाहिए था। और फिर वही कि 1 गेंद इधर या उधर, पूरा स्टेडियम जैसे शांत हो गया था, धड़कनें रुक गई थी। क्या होगा? मार्क वॉचर वो करिश्मा कर दिखाएंगे या ली उनका डंडा उखाड़ देंगे? 5वीं गेंद ली ने की और मार्क वॉचर ने मिड ऑन के ऊपर से उसे 4 रन के लिए सीमा रेखा से पार किया, और इसी के साथ वो करिश्मा कर दिखाया जो इससे पहले किसी टीम ने नहीं किया था। दक्षिण अफ्रीका ने असंभव को संभव कर दिखाया और बताया, और सचमुच उस दिन साबित हुआ कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। 438 पर 9 विकेट पर 438 रन, वनडे इतिहास में तब सबसे बड़ा लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को न सिर्फ 5वें वनडे में हराया था, बल्कि सीरीज 3 दिवसीय जीती थी। यह एक इतिहास था, इसमें कई इतिहास बने, कई रिकॉर्ड टूटे, कई नए रिकॉर्ड बने। अब क्रिकेट के रोचक हिस्सों में उन 5 गेंदबाजों का जिक्र जिन्होंने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मेडन फेंके हैं। उनमें सबसे पहला नाम शॉन पॉलक का है, इन्होंने 313 मेडन वनडे में फेंके हैं। ग्लेन मैकग्रा ने 279, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज, श्रीलंका के चामिंडावास तेज गेंदबाज, हाथ के तेज गेंदबाज, उन्होंने भी 289 मेडन फेंके। वसीम अकरम पाकिस्तान के, इन्होंने 237 मेडल फेंके, और अपने कपिल देव भारत के, इनके नाम 235 वनडे में 235 मेडल है। तो क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज बस इतना ही, यहाँ छोड़े जा रहे हैं क्रिकेट के उस छोटी सी क्लिप के साथ जो पहला टाइम मैच हुआ था, अपने आप में देखें और लुत्फ उठाएं। Start of an innings which was later rated by experts as one of the best ever seen in a test match in Australia. Sobers passed 50 in 57 minutes, and his innings at this stage included 8 fours. It's a long time since Benno has been punished like this.